एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं वो है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन 5 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरह से विज्ञापन लिखना है, उन सब पे बात करेंगे। तो विज्ञापन लेखन जिसको हम किस तरह से समझते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, पहले उसे समझ लो। तो विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है विज्ञापन, और दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। वी मतलब विशेष, ठीक है, और ज्ञापन का मतलब होता है सार्वजनिक सूचना, यानी कोई भी चीज जब आप किसी को जानकारी देते हो उसे कहते हैं। तो विज्ञापन जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो विज्ञापन ये होता है जब हम किसी बात की विशेष सूचना देते हैं उसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन क्या है, एक माध्यम है जो ग्राहकों को अपनी और आकर्षित करके वस्तु बेचने के लिए करता है, कि वस्तु को वो किस तरह से बेचे उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है। तो हम टीवी में भी बहुत सारे देखते हैं एडवर्टाइज, वहीं से हमको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसमें क्या चीज़ें हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक होता है वीडियो के थ्रू मिलता है, एक आपको रास्तों में बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए, बोर्ड्स लगे हुए, या कहीं पर प्रिंट किया हुआ या कहीं पर पेंट किया हुआ, आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट मिलता है, जिससे हमको क्या पता चलता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कभी कहीं पे सेल लगी हुई है, या कोई नई दुकान खुली है, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में हमको एडवर्टाइजमेंट से ही पता चलता है कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट आया है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये होता है विज्ञापन। हमको किस तरह से लिखना है विज्ञापन, उसको सोचेंगे, उसको देखेंगे, और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन को करने से पहले उसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, विज्ञापन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि विज्ञापन तैयार करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला है कि वह आकर्षक होना चाहिए। जब आप विज्ञापन लिखेंगे तो पहली चीज कैसे लिखोगे, अब आप खुद सोचो कि जब आपको विज्ञापन लिखना है तो पहला काम तो आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपना विज्ञापन लिखना है। क्योंकि हैंडराइटिंग जितनी अच्छी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगेगा। और आपके पास कलर्स वलर्स होते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो, बट आप पेंसिल से ही विज्ञापन को लिखने का ट्राई करना, अपने एक्स्ट्रा कलर्स वलर्स मत लेना, सिर्फ पेंसिल से ही अपने विज्ञापन को अच्छा और बढ़िया बनाने की कोशिश करना। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि विज्ञापन अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो बस उसके अंदर उसकी सारी विशेषताएं लिख दो, 2-3 लाइनें लिख दो कि हाँ इसमें ये चीजें होती है, इसमें ये भी होता है, ये भी होता है। आपको बहुत कम शब्दों में लिखना है, और जितना लिखोगे उससे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नई शॉप के बारे में बताना चाहते हो कि यहाँ इस मॉल में ये नई शॉप खुली है, ठीक है। तो पहली चीज तो आप क्या बताओगे, उस शॉप का नाम बताओगे, भाई ये वाली शॉप खुली है, वो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है आप वो लिखोगे, ठीक है, और वो कहाँ पर है उसका आप एड्रेस लिखोगे, ठीक है। उसके साथ साथ वहां पर लोग कैसे पहुंच सकते हैं या आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप उसमें कांटेक्ट नंबर डाल सकते हो। तो यही चीज हमको खुद से सोचनी है और वही चीज आपको उसमें लिखनी है कि जब आपको किसी एडवर्टाइजमेंट को आप देखते हो, अगर आपको उसको लेना होता है या आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि ये कहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से लेना है या ऑर्डर करना है तो आप फ़ोन करके पूछ लेते हो। मान लो अब वहाँ पे ऑनलाइन वाली सुविधा नहीं है, आपको वहाँ जाके खरीदना है, तो आप क्या करोगे, आप चले जाओ, मान लो दुकान बंद हो गई हो या कुछ हो गया हो, तो आप क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा कि वहाँ पे मुझे एक फ़ोन नंबर भी मिले। फ़ोन नंबर से आप उसको कॉल करके पूछ सकते हो भाई टाइमिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जाके विजिट करके अपनी वो चीज़ ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। तो दूसरी चीज़, आपको कम से कम शब्द लिखने हैं, और जो भी लिखो वो काम के होने चाहिए, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कोई लाइन ऐसा ऐड या कर सकती हूँ, तो आपको एक स्लोगन की तरह कोई ऐसी लाइन याद लिख देनी है, जिससे क्या होगा, वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी और सामने वाले को याद रहेगी। जैसे आप देखते हो कि जो बेचने वाले होते हैं वो किस तरह से बेचते हैं, वो ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, नारे लगाते रहते हैं। तो वैसे ही हमको अपने विज्ञापन के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे बोलते हैं सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, है ना। तो ये क्या है, एक स्लोगन की तरह है कि भाई जो सस्ती चीज लोगे तो बार बार उसके लिए आपको उस पर खर्च करना पड़ेगा, महंगे के लिए आप एक बार रोगे कि अरे पैसे बहुत सारे लग गए, और सस्ते वाले पे आप बार बार उस पर खर्च करते रहते हो। तो इस तरह के कोई भी अगर आपको स्लोगन लगता है तो आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है,
उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको जिस भी चीज के बारे में बोला जाएगा कि भाई इसका एडवर्टाइजमेंट करो, तो वहां पर उस चीज का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जैसे मान लो टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मिल जाता है, तो आपको वहां पर अपनी ड्राइंग्स, जो भी आपकी स्किल है, जितनी अच्छी आपको ड्राइंग आ सकती है उतनी अच्छी आप उसमें एक टूथपेस्ट बना देना। ठीक है, तो टूथपेस्ट बना दिया। अब मान लो टूथपेस्ट के साथ आपको लगता है कि यार इसके साथ मेरे को थोड़ा कुछ और भी करना है, मैं अपना कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूं, तो क्या कर सकते हो, टूथपेस्ट के साथ आप ब्रश बना दो। भाई टूथपेस्ट के साथ क्या है, ब्रश फ्री, तो फ्री फ्री फ्री, ये फ्री फ्री देख के सब सोचेंगे अरे अच्छा टूथपेस्ट के साथ क्या मिल रहा है, तो टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिल रहा है। तो इस तरह से आप कुछ कुछ अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो चित्र बनाना जरूरी है, आप चित्र बनाओगे विज्ञापन में। नेक्स्ट है, जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषता और महत्व को बतलाने वाला होना चाहिए। जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, जो भी आपको टॉपिक मिला है, आपको उसकी विशेषताएं बतानी है, मतलब आपको उसके पॉइंट्स बताने कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लो टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट क्या है भाई, मजबूत है, दांतों के लिए अच्छा है, इसमें नमक है, जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें जो भी डालना चाहते हो, फ्रेशनेस है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप उसमें विशेषताओं में डालोगे, ताकि सामने वाला प्रोडक्ट को देख के समझेगा अच्छा हाँ इस प्रोडक्ट में ये चीजें हैं और ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें तो मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई विशेषता या आपको महत्व लगता है तो वो आपको उसको पॉइंट्स में दिखाना है। नेक्स्ट है, उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशील लगता है। जो विज्ञापन है उसको आपको किस में लिखना है, हमेशा एक बॉक्स बनाना है, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के आपको उसके अंदर विज्ञापन लिखना है। तो जब भी विज्ञापन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप पहले एक बॉक्स ड्रॉ करोगे, फिर उसके अंदर आप जो भी लिखोगे उस बॉक्स में लिखोगे। तो बॉक्स को स्केल्स के साथ अच्छे से, बॉर्डर के साथ बढ़िया से बना देना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये विज्ञापन है। तो विज्ञापन आपको करने का, जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आप उसके अंदर चीजें डाल रहे हो वो भी क्रिएटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये कर सकते हो आप, कलर्स का यूज कर सकते हो, बट मैं कहूंगी कि अवॉइड ही करना। अगर आप स्केच करना जानते हो, अगर आपसे थोड़ा थोड़ा सा शेडिंग वेडिंग ये हो सकता है, तो आप पेंसिल से ही उसको क्रिएटिव बना लेना। कलर्स को यूज अवॉइड ही करना, मतलब कलर का यूज करना अवॉइड ही करना। आप पेंसिल से ही उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहला विज्ञापन देखते हैं कि किस तरह से करना है। 2 विज्ञापन मैं आपको बताऊंगी, तीसरा विज्ञापन हम खुद बनाने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, और जो 2 विज्ञापन है उसमें कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीजें हटा सकते हैं, कितना उसको क्रिएटिव बना सकते हैं, उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं विज्ञापन लेखन, जिसमें क्या दे रखा है, HM 2.2 मोबाइल फोन। ऐसा कोई फोन होता नहीं है, लेकिन मैंने ये नाम डाल दिया है क्योंकि ऐसे कोई भी दूसरा फोन नाम डाल दे तो सही नहीं है, तो मैंने ऐसे ही HM 2.2 मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सिंपल सा, जिसमें आपको एक कंपनी का नाम मिलेगा, एक प्रोडक्ट का नाम मिलेगा, उस प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करके आपको बताना है कि इसको कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है। अब पहली चीज क्या कह रहे हैं, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में आप खुद सोचिए कि मोबाइल फोन अगर हमको लेना होगा तो हम उसमें क्या देखते हैं। अगर हमको मोबाइल फोन चाहिए होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा इसकी बॉडी कैसी है, अच्छा इसका बैटरी बैकअप कैसा है, अच्छा इसकी डिस्प्ले कैसी है, अच्छा इसका कलर कौन सा है इसमें अवेलेबल, इसमें रैम कितनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं ना। तो यही चीज़ें इसकी विशेषता होती है। तो आप जैसा एक प्रोडक्ट आपके सामने आता है तो आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मुझे ये चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या लिखेंगे, इस तरह से पॉइंट्स डाल के लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप ऊपर क्या लिखोगे, जो भी प्रोडक्ट है वो लिख दो, क्या है, HM 2.2। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आपको इस तरह से कोई भी एक शेप बना के आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाना है, तो आपने क्या डाल दिया, ऑफर। ऑफर, अब इसकी जगह और क्या क्या डाल सकते हो और क्या क्या लिख सकते हो, और जो जो लिखोगे उसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे ऑफर है, हम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से लिखना चाहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपने तरीके से इसको और अलग अलग बनाएंगे। ऑफर, अब ऑफर क्या दिया है, तो ऑफर आप कुछ भी दे सकते हो कि भाई मोबाइल के साथ हम क्या दे रहे हैं, मोबाइल कवर दे रहे हैं, तो कवर फ्री लिख सकते हो ना, कवर फ्री। और इसको आप इस तरह से ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। तो ये कवर फ्री दिख के क्या हो जाएगा भाई, ऑफर क्या है भाई, कवर फ्री है, तो फोन के साथ क्या मिल रहा है, कवर मिल रहा है। इसके हमने क्या लगा दिए, कुछ पॉइंट्स डाल दिए। अब पॉइंट्स डालने के साथ आप साथ साथ क्या कर सकते हो, आप ये कहाँ मिल रहा है, किस शॉप पे मिल रहा है, तो शॉप का नाम आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, जैसे जो भी शॉप का नाम है, शॉप नंबर 301, और उसके बाद आप उस जगह का नाम लिखोगे, फिर किस सिटी का है वो लिखोगे। मैंने एड्रेस आपको पत्र में लिखना सिखाया था, आप उसी तरीके से हमेशा एड्रेस लिखा करो। तो इस तरह से लिख देना शॉप नंबर, या ऐसे लिख देना दुकान नंबर
दुकान पता लिख सकते हो ऐसे, है ना, दुकान पता। क्या क्या लिखोगे? 301 मेहता कॉलोनी, अजमेर। ठीक है। और उसके बाद आप, अगर आपको फोन नंबर भी लिखना है तो आप इस तरह से लिख देंगे, दूरभाष फोन नंबर। यहाँ पे जो भी आपको लगता है, खुद का नंबर मत लिख देना, कुछ भी लिख देना। ठीक है, 10 नंबर कोई से भी डाल देना। तो इस तरह से आप लिखोगे। अच्छा, इसमें और क्या चीजें कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं? तो डालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे ऑफर लिखा है, इस ऑफर की जगह आप क्या लिख सकते हो? फ्री लिख सकते हो। ठीक है, तो इस ऑफर की जगह आप फ्री लिख सकते हो। फ्री, फ्री, फ्री के साथ साथ और क्या क्या लिख सकते हो? फ्री के साथ आप सेल लिख सकते हो, सेल। ठीक है, सेल। और सेल में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जैसे कवर के लिए कवर फ्री लिख दोगे, फ्री के समय कवर फ्री लिख दोगे। और अगर इसके लिए सेल लिखोगे तो सेल में आप क्या लिख सकते हो? 15% छूट। ठीक है, 15% की छूट, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? इसके साथ अगर आप कुछ स्लोगन लिखना चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल के लिए अगर आपको लगता है कोई स्लोगन आपको समझ में आता है तो वो आप लिख सकते हो कि सभी की पसंद किफ़ायती दरों पर, या ऐसा कुछ भी आपको जो लगता है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो स्लोगन लिख दिया, ऑफर की जगह आप फ्री लिख सकते हो, ऑफर की जगह आप सेल लिख सकते हो। यहाँ पे अगर फ्री लिखा है तो कवर फ्री लिख दो। अच्छा, ऑफर लग रहा है, सेल लग रहा है, तो सेल में आप क्या लिख सकते हो? 15% की छूट। ऑफर के साथ भी आप क्या लिख सकते हो? 15% की छूट। कवर के साथ साथ आप टेम्पर्ड ग्लास भी लिख सकते हो, भी टेम्पर्ड ग्लास भी फ्री मिलता है। यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर आपको उसकी विशेषताएं देनी कि भी क्या क्या है। तो उसमें भाई डिस्प्ले है, उसके बाद 4000 की बैटरी है, उसके बाद स्लिम बॉडी है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, टच स्क्रीन है। तो यही सारी चीजें हम फोन में देखते हैं जब हमको फोन खरीदना होता है। तो इस तरह से विज्ञापन को आपको बनाना होता है, जिसमें आप उस विज्ञापन से रिलेटेड क्या क्या चीजें आप डाल सकते हो, वो सारी चीजें डालनी है। तो उसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे, फिर इस तरह से आप ये शेप बना के यहाँ पे आप सेल, ऑफर, फ्री कुछ भी लिख सकते हो, धमाका भी लिख सकते हो। हाँ, एक और वर्ड भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, धमाका। ठीक है, और भी इसमें लिख सकते हो, पहली बार लॉन्च, इस तरह से लिख सकते हो, किफ़ायती दरों पर, ये भी लिख सकते हो। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि इससे हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लग सकता है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब एक दूसरा विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन नंबर 2, लेखन। विज्ञापन लेखन 2 क्या दे रखा है? एमडी जूते बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन तैयार करना है। एमडी जूते बनाने हैं, तो जूते बनाने के लिए आप खुद सोचो क्या क्या चाहिए होंगे जूते बनाने के लिए। जूते बनाने के लिए हमको, एक तो हम जूते के बारे में बोलेंगे, भाई जूता अगर लेने जाएंगे या शूज़ लेने जाएंगे, तो शूज़ लेने जाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हम बेसिकली वहाँ जाते हैं, जूते तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन हम कहाँ जाते हैं? जहाँ पर सेल वेल होती है, हम पहला दिमाग हमारा वहीं चलता है कि अरे इधर चलो, इधर 10% छूट मिल रही है। तो पहली चीज़ आप सेल डाल सकते हो, कितनी? 10%, 20%, 15%, जितना भी आपको सही लगता है वो लिख सकते हो। अब जब आप शूज़ लेने जाते हो तो शूज़ के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए कि भैया ना अच्छी अच्छी डिज़ाइन मिलनी चाहिए। शूज़ में हमको क्या दिखता है? डिज़ाइन दिखती है, हम डिज़ाइन डाल सकते हैं। सभी के लिए होनी चाहिए, सभी प्रकार के साइज़ होने चाहिए, सभी टाइप के एज के लोगों के लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए भी होना चाहिए, बूढ़ों के लिए भी होना चाहिए, जवानों के लिए भी होना चाहिए, औरतों के लिए होना चाहिए, लेडीज़ जेंट्स सबके लिए होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि भाई किसके मिलते हैं, क्योंकि एक होता है कोई शॉप वाले होते हैं जो पर्टिकुलर जेंट्स के लिए रखते हैं, कोई लेडीज़ के लिए रखते हैं, कोई सिर्फ बच्चों के रखते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखोगे। साथ ही साथ आप उसमें क्या देखोगे? आप जूते के बारे में कोई स्लोगन बना सकते हो। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं। जूते का एक आपको पिक्चर भी बनाना पड़ेगा, तो वो जूते का पिक्चर बना देना और यहाँ पर कंप्लीट कर देना अपने विज्ञापन को। सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, इस तरह से आप लिख सकते हो, सेल, ऑफर, छूट, धमाका। ठीक है, इसे हर किसी की पहली पसंद, आप ये ऐड कर सकते हो लाइन, हर किसी की पहली पसंद एमडी जूते। ठीक है, और इसके बाद आप लिख सकते हो कि किफ़ायती दरों पर। अब यहाँ पे डाल सकते हो आप मजबूत व किफ़ायती दरों पर, तो यहाँ पे दरों पर लिख सकते हो। नेक्स्ट, विभिन्न डिज़ाइन, बहुत अलग अलग टाइप के डिज़ाइन हैं, सभी साइज़ों में उपलब्ध हैं, सभी साइज़ों में उपलब्ध हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने शूज़ बना दिया। अब आप सेल लिख रहे हो तो सेल कितनी लिख सकते हो भाई? 10% की छूट मिल रही है। और क्या लिख सकते हो? शूज़ के साथ सॉक्स फ्री, ये भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे फ्री लिख रहे हो
तो फ्री में कुछ भी लिख सकते हो भाई। शूज़ के साथ आप फ्री क्या दे रहे हो भाई, सॉक्स फ्री दे रहे हो, या फिर शूज़ के साथ स्लीपर फ्री दे रहे हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फ्री में डाल सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एक तो जूते था, जूते के बारे में हमने विशेषताएं बता दी भाई, मजबूत है, किफायती दरों पर है, विभिन्न डिजाइन्स मिल जाएंगे, सभी साइजों में उपलब्ध हैं, सभी साइज है मतलब सबके लिए ही हैं। अब यहाँ पे हमने जूता लिख दिया। अब ये आप सोचो कि अब आपको इसमें क्या कमी लग रही है। इसमें कमी ये है कि पहली चीज हमको, जूता तो हमने देख लिया कि भाई जूता ये मिलने वाला है, कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमको एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, तो वो एड्रेस आपको डालना है। फिर आप उसके लिए फ़ोन नंबर भी डालोगे। आप देखते हो ना जो से विजिटिंग कार्ड होते हैं, वो क्या होता है, एक तरह से हमारा एडवर्टाइजमेंट ही होता है। उसमें भी क्या दे रखा होता है, आपको उस बंदे का नाम होता है, एड्रेस होता है, और जैसे मान लो यूनिफॉर्म बेचने वाला होगा तो उसमें यूनिफॉर्म की फ़ोटो बनी हुई होती है। सेम वैसे ही समझो एडवर्टाइजमेंट है। तो आप अगर एक दो विजिटिंग कार्ड जो हैं उनको भी देख लोगे, वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो इस तरह से बिंदु बना दिया, आप इसको और क्रिएटिव बनाने के लिए छोटे छोटे से स्टार बना सकते हो। ठीक है, यूँ स्टार बना देना, या और अगर आपको कुछ और लगता है तो वो चीज़ें बना दो। MD जूते को आप इस तरह से बॉक्स में बना दो। ठीक है, इस तरह से आप कुछ कुछ क्रिएटिविटी करके उसे बना सकते हो। ये 10% छूट है, इसको आपने यूं करके बना दिया। अब यहाँ पे एड्रेस मिसिंग है ना, क्योंकि एड्रेस जरूर चाहिए, तो एड्रेस के लिए आप क्या लिखेंगे, पता लिख दिया, यहाँ पे शॉप का नाम लिख देना 31 महावीर कॉलोनी, जयपुर। ठीक है, इसके बाद आप दूरभाष लिख सकते हो। दूरभाष में कोई भी नंबर लिख दो, 931120। ठीक है, कुछ भी नंबर लिख देना, मैंने भी मन से लिखा है, मेरा नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जूते के बारे में एडवर्टाइजमेंट में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी, आप सबको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगी खुद से अपना कुछ भी एक विज्ञापन बना देना। साथ में नोटबुक लेके बैठ जाओ, मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको वो क्वेश्चन देखना है और उसको खुद से बनाना है। फिर बना के फिर मेरा भी मैच करना, आप खुद का भी देखना, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा बना लो, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बस हाँ मैं आपको थोड़े थोड़े से टिप्स दे सकती हूँ कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चन ये है, राधा पुस्तक भंडार, ठीक है, भंडार के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमको एक बॉक्स बनाना है। मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होगी, आप अच्छे से उसको बढ़िया तरीके से बना देना। और जितना सिंपल रखोगे, मतलब बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाना, उसमें ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे एक और बॉक्स बना के इसमें से क्रॉस 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 कर लो, वो भी कर सकते हो, लेकिन डिसेंट के साथ अच्छे से बना लो। हाँ, हो सकता है आप इसका बॉर्डर जो है उसको थोड़ा चौड़ा कर देना, भले वो अच्छा लगेगा, लेकिन डिज़ाइन विज़ाइन ज़्यादा मत बनाना, सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है। इस तरह से आप इसको चौड़ा करके बना सकते हो। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ कुछ डालना है। क्या डाल सकते हैं भाई, राधा पुस्तक भंडार है, नई एक नया जगह खुली हुई है, उसके बारे में है, तो क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, खुल गया। ठीक है, खुल गया, खुल गया ऐसे बोलते हैं ना कि भाई कुछ नई चीज आई है, भाई हाँ खुल गया, खुल गया, क्या खुल गया भाई, राधा पुस्तक भंडार। तो आप यहाँ पे बीच में सेंटर में लिख देंगे राधा पुस्तक भंडार। नेक्स्ट आप इसमें और क्या लिख सकते हो, अब आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो कि यहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं।
अब आप मिलती है भी लिख सकते हो, उपलब्ध है भी लिख सकते हो, लेकिन उपलब्ध है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, अब पुस्तक भंडार बनाना है। पुस्तक तो बना सकते हो आप, एक बुक भी बना देना, लेकिन पुस्तक भंडार बोला गया है तो यानी बुक स्टोर बनाना है। तो बुक स्टोर बनाने के लिए आप किसी भी तरीके से ऐसे ऐसे करके बना देना, फिर उसके बाद यूं उसमें ऐसे बीच में डाल देना और लिख देना राधा पुस्तक भंडार। ठीक है, ऐसे राधा पुस्तक भंडार लिख देना, और यहाँ पर आप थोड़े थोड़े से ऐसे बुक्स बना देना, छोटी छोटी सी, जिसकी भी ड्राइंग अच्छी है वो इस तरह से बुक्स बना देना। चाहो तो एक यहाँ पे एक बच्चा बना देना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो मत बनाना, कोई बच्चा बना देना कि भाई यहाँ पुस्तक भंडार में कोई सेलर है वो है। अब यहाँ पे आप इसके साथ और क्या चीज़ें कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो आप 10% की छूट। ठीक है, ये बना सकते हो 10% की छूट। अभी पुस्तक भंडार के बारे में 10% की छूट लिख दी। अब 10% छूट के बाद और क्या डालेंगे, इसमें कुछ विशेषताएं डाल सकते हैं। तो पहली पॉइंट तो ये डाल सकते हो भाई बुक है तो आपको सही रेट पे मिलनी चाहिए, तो किफायती दरों पे। किफायती दरों पर, ठीक है, या किफायती दर भी लिख सकते हो ना, किफायती दर भी लिख सकते हो, या उचित मूल्य भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है वो लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो भाई, पुस्तक भंडार है तो वहां पर आधे मूल्य पे भी मिलती है वस्तुएं, या फिर पुरानी वस्तुएं, पुरानी पुस्तकें ली जाती हैं, तो ये ले सकते हो। पुरानी पुस्तक उपलब्ध लिख सकते हो। ठीक है, पुरानी पुस्तक उपलब्ध। और इस तरह से बाकी के अगर आपको कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, अब ये बुक के बारे में लिख दिया, इस राधा पुस्तक भंडार को आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, यहां पर अब आप उसका पता लिखोगे। पता क्या, जो भी आपको पता लगता है आप उसमें एड्रेस डाल देंगे। नेक्स्ट आप दूरभाष भी रख देंगे कि भी टेलीफोन नंबर भी, ताकि हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकें। तो इस तरह से आपको विज्ञापन बनाना होता है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी जितनी अच्छी रख सकते हो वो रख सकते हो। कहाँ पर सबसे ज़्यादा आप चीज़ें करोगे, सबसे पहले आप बॉक्स को अच्छे से बनाओगे, हल्का हल्का पेंसिल से नहीं ड्रॉ करना है, अच्छे से डार्क करके आपको एक बॉक्स अच्छे से क्रिएट करना है, उसको ड्रॉ करना है। देन आप इस तरीके से बनाओगे, जो भी आप जिस भी जगह का जो भी चीज़ का प्रोडक्ट बोल रहे हो उसको आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आप कुछ भी अगर आपको स्लोगन लगता है तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको उसकी विशेषताएं लिखनी है, उसके महत्व लिखने हैं। इधर एड्रेस और आप टेलीफोन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर बनानी है और उसके साथ साथ आपको जो भी इसमें लगता है कि कोई छूट देनी है, कोई चीज़ फ्री देनी है, तो वो आप उसके साथ फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञापन लेखन होता है, जो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपने 5 मार्क्स लेने हैं। तो इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना, अच्छे से इसको तैयार करना। और विज्ञापन लेखन राजस्थान बोर्ड में आता है शायद, तो राजस्थान बोर्ड वाले इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप इसी को ही उसी टाइम प्रैक्टिस करके देख लो कि हाँ इसमें हम और कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।